सभी का हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। मैं डॉक्टर MS मुल्तानी, आयुर्वेदिक चिकित्सक, आज आपके लिए एक बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा नुस्खा लेके आया हूँ। ये नुस्खा है नाइट फेल हो जाना, यानी कि स्वप्न दोष जो आजकल हो जाता है लोगों को। बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेंट करते रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो ये सारी दिक्कतें में फिर पेशेंट घिर जाता है, ठीक है। तो आज इसी पे बात करेंगे और इसका आपको परमानेंट समाधान बताऊंगा। आप इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखें और नुस्खा भी इसमें आपको बताया जाएगा, आप इसको नोट करें, ठीक है। आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे वीडियो आयुर्वेद के नुस्खे हम देते रहें, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा है कि देखें, स्वप्न दोष जो होता है आजकल, ये माने जो भी नवयुवक हैं वो 90% इस रोग में ग्रसित हैं। या तो उनकी इच्छा के विपरीत हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पता चलता है और कभी पता ही नहीं चलता कब उनका वीर्य स्खलन नाइट फेल हो गया। तो ये आपने गौर किया कि ये क्यों होता है? इसकी मेन वजह कि पेशेंट जो नवयुवक लड़के वो कामुक विचार करते रहते हैं और अपने मन में, दिमाग में अश्लीलता वो फिट कर लेते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है? देखें, उसका नतीजा बड़ा भयंकर होता है। जब आपकी काम अग्नि, कामुकता जगती है, फिर उसका पूरा असर दिमाग पे होता है। दिमाग उसको कैच करता है, एकदम एक्सेप्ट करने के बाद पूरी बॉडी के जो फंक्शन है वो एक्टिव हो जाते हैं। अब आदमी ये हरकतें दिन में करता है या रात में करता है, उसको करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो ग्लैंड्स हैं, जो वीर्य स्त्राव ग्रंथियां हैं, वो भी एक्टिव होने लग जाती हैं। और ये जब एक्टिव होती हैं तो एक सिक्रेशन चालू हो जाता है। अब ये सिक्रेशन जो चालू हो रहा है, हमें इसका पता नहीं चलता। ये एक डॉक्टर अच्छी तरह से समझता है कि ये क्यों हो रहा है। हम लोग चिकित्सा करते हैं, हमें पता है कि ये अंदर का सिस्टम कैसे चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब पेशेंट को तो पता नहीं होता है, वो सोचता है कि मैंने जो कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये जो विचार उसने किए, ये फिर रात में उसको वापस रिपीट होते हैं, ठीक है। ये दिन भर जो उसने किया है, अब जो वीर्य ग्रंथियाँ, स्त्राव की ग्रंथियाँ एक्टिव हुई थी, वो वापस अपने उग्र अवस्था में आ जाती हैं। अब वो जैसी उग्र अवस्था में आएंगी, रात में आप सोते रहेंगे या आप गहरी नींद में होंगे, तो वो फ्लो बढ़ता जाएगा और एकदम से खाली हो जाएगा। अब क्या हुआ? फिर वही हफ्ते में 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, किसी किसी को एक ही नाइट में 4 बार हो गया। मसाने में गंदगी, हीट इतनी भरा गई कि पेशेंट बहुत परेशान। तो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। आए क्यों? रोगी की खुद की गलती के कारण, ठीक है। अब समाधान भी उसको ही करना है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सबसे पहले ऐसे विचार, ऐसी बातें, ऐसे ग्रंथ, ये सब छोड़ें, ठीक है। आप जब तक अनमेरिड हैं तो आप उसी नियम का पालन करें। जब शादी हो जाए फिर वो मामले अलग चलते हैं। तो अभी आप बिल्कुल अपना दिमाग को डाइवर्ट ना करें, ठीक है। अब ये हो गई बात। अगली बात आती है कि एक कारण इसका और ये है कि आदमी कुछ भी खाता है, गलत सलत, तीखा, मिर्च, मसाला, जब वो खाता है तो इससे पेट के अंदर हीट बढ़ती है और कब्जियत इसके अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है। कब्जियत पैदा हो गई, अंदर हीट बढ़ गई, मसाना गर्म हो गया, तो वो भी एकदम से
वीर्य को फ्लो करता जाएगा और एकदम से बाहर बह जाएगा। ये भी इसका एक कारण है। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़े हैं तो कुछ यहाँ से सीख के जाएं, कुछ फ़ायदा लेके जाएं, आयुर्वेद को समझें, देशी इलाज को समझें, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनके ऊपर आएं, केमिकल से दूर रहें, तभी आपकी चिकित्सा हो पाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। कोई भी रोग हो, ज़रूरी नहीं कि मैं इसी रोग की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज का टॉपिक इसी पे है तो बात इसी पे करेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब सीधा मैं आपको ये चीज़ें बता दी हैं, आप इसके ऊपर ब्रेक लगाएं और इसके ऊपर आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा पार्ट, वो आता है कि इसका इलाज क्या है, नुस्खा क्या है। तो नुस्खा देखें, इसका मैं आपको बड़ा इजी और मजबूत, टिकाऊ और सस्ता नुस्खा दूंगा। आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद बोलेंगे 1 हफ्ते के अंदर कि डॉक्टर साहब आपने जो नुस्खा दिया था वो बड़ा ज़बरदस्त निकला, हम उसके रिज़ल्ट देख के हैरान हो गए, क्योंकि हमने भी इसके रिज़ल्ट लिए हैं जब जाके हम आपको वो नुस्खा सेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप नुस्खा सुने ध्यान से, ठीक है। नुस्खा इस तरह से है कि आपको 100 ग्राम का एक पैकेट ले लेना है इसबगोल का, फ्रेश वाला। इसबगोल भूसी नाम से भी आती है, अच्छी साफ़ सुथरी ले लें, ठीक है। अब उसके बाद आपको उसको और देख लेना है कि कुछ कचरा वगैरह उसके अंदर नहीं हो, साफ़ कर लें। अब अगला आपको ये करना है कि एक मिट्टी का कटोरा लेना है, इतना कटोरा लेना है, इतना बड़ा कि उसके अंदर 250 ग्राम दूध आ जाए, और दूध उसमें डालना है गाय का, भैंस का नहीं लेना है। रात को आपको गाय का दूध गर्म करना है, फिर उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उस कटोरे में डाल देना है, मिट्टी वाले में, और 10 ग्राम इसबगोल भी उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये काम रात को करना है, और एक छन्नी से उसको ढक देना ताकि कचरा वगैरह उसके अंदर गिरे नहीं। ये काम रात को रख देना है आपको। अब अगले स्टेप में आपको करना है कि देशी चने जो बाज़ार में मिलते हैं, काले वाले छोटे छोटे आते हैं, वो ले लेना है आपको। लगभग 50 चने गिन के लेना, 50 दाने उसके, और 50 ही आपको लेना है किशमिश, ये भी आपको मिल जाएगी। अब आप दोनों को एक कटोरे के अंदर पानी डालें और इनको भिगो दें, ठीक है। ये भी आपको रात को भिगो के रख देना है। अब दोस्तों, आपको रात भर वेट करना, आराम से आप सो जाएं, सवेरे आप उठें, कुल्ला वगैरह करके अपना नित्य कर्म करने के बाद आप सबसे पहले ये जो किशमिश चने वाला है, ये चने खाएं, फिर किशमिश खाएं, फिर उस पानी को पिएं। अब वो जो दूध अपनों कटोरे में रात को भिगोया था, उस दूध को आप चमचे से फेंट लें, और अगर थोड़ा मीठा डालना चाहें तो उसके अंदर देशी खांड डालें या मिश्री डालें, शक्कर नहीं डालना है, ठीक है। यानी कि चीनी नहीं डालना है, जो ये केमिकल वाली जो हम यूज़ कर रहे हैं। आप ये डाल के, थोड़ा मीठा डाल के, अगर शुगर पेशेंट है तो शुगर वाले को डालना ही नहीं है। आप इस तरह इसको पी जाएं सवेरे के टाइम, आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर इतना बढ़िया परिणाम आपको आने लगेगा। आपका मसाने की हिट कम हो जाएगी, स्वप्न दोष रुक जाएगा, आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा, आपकी कब्जियत टूटने लग जाएगी। ये सारे रिजल्ट आप केवल 6 से 7 दिन के अंदर अपनी आँखों से देखेंगे, क्योंकि हमने इसका परिणाम ले चुके हैं। हमारे पास रोगी आते हैं, हम उनको सेवन करवाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बशर्ते आप परहेज रखें और इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। फीडबैक हमें ज़रूर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कोई परेशानी आती है आपको स्वास्थ्य संबंधी, तो आप आयुर्वेद से संबंधित जो सलाह लेना चाहते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और हमसे जुड़े रहिए। आगे नुस्खे और भी आपको, आगे भस्में बनाना की भी विधि भी बता देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे सभी तो। उसके अलावा और भी नुस्खे हैं, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो आपको बताते रहेंगे, आप जुड़े रहिए और
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत शुक्रिया।